हेलो स्टूडेंट्स, अपने कर रहे थे एक्सरसाइज 16.2। तो इसमें अपने फर्स्ट 5 क्वेश्चन कर चुके हैं। अब अपने करते हैं इसका सिक्स्थ क्वेश्चन। देखिए 6 नंबर क्वेश्चन क्या है। एक बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, एक बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 660 वर्ग सेमी तथा ऊंचाई 15 सेमी। देखिए बेलन की ऊंचाई h अपने को कितनी दे रखी है, 15 सेमी। बेलन की ऊंचाई h बराबर में 15 सेमी और बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल अपने को दिया हुआ है। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल अपने को दिया हुआ है कितना, 660 वर्ग सेमी, 660 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या ज्ञात करना है, बेलन का आयतन। अब बेलन के आयतन का फॉर्मूला अपने जानते हैं, क्या होता है, पाई आर स्क्वायर h होता है। तो h की वैल्यू तो अपने पास है लेकिन r नहीं है, यानी त्रिज्या अपने पास नहीं है। तो अपने मान लेंगे, माना बेलन की त्रिज्या स्मॉल r, ठीक है। तो अपने जानते हैं बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 2 पाई आर h बराबर 660। पाई की वैल्यू रखेंगे 22/7, आर ज्ञात करना है, h की वैल्यू 15 बराबर 660। आर बराबर 660 गुणा में 7 इधर भाग में, उधर जाकर गुणा में, 2 22 और 15 गुणा में है तो इधर आकर भाग में। देखिए अब कट कर देंगे, 22 3 66, 30 बचेगा, 15 दूना 30, 2 से 2 कैंसिल, आर बराबर में कितना आ जाएगा, 7 सेमी। यानी बेलन की त्रिज्या अपने पास कितनी आ गई, 7 सेमी आ गई है। अब अपने को क्या निकालना है, बेलन का आयतन। तो बेलन का आयतन बराबर में पाई आर स्क्वायर h। पाई की वैल्यू 22/7, आर स्क्वायर यानी 7 की स्क्वायर इंटू h 15, 22/7 गुना 7 गुना 7 गुना 15, 7 से 7 कैंसिल, 22 7 154 गुणा में 15, मल्टीप्लाई अपने कर लेंगे, 15 चौके 60, 6 बचेगा, 15 5 75 और 6 81, 8 बचेगा, 15 एकम 15 और 8 23, 2310 सेंटीमीटर क्यूब आयतन है, तो क्यूब आएगा। अब उसके बाद अब अपने करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में देखिए क्या कह रहा है अपने को। एक बेलन का आयतन 30 पाई सेंटीमीटर क्यूब है। एक बेलन का आयतन क्या गिवन है अपने को, बेलन का आयतन 30 पाई सेमी क्यूब। उसके बाद अपने को क्या दिया है, इसके आधार का क्षेत्रफल 6 पाई सेमी स्क्वायर है। बेलन के आधार का क्षेत्रफल 6 पाई सेमी स्क्वायर है। अब बेलन का आधार कैसा होता है, वृत्ताकार होता है, एक सर्किल होता है। एक सर्किल के क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर बराबर 6 पाई, ठीक है। इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब बेलन का आयतन दिया हुआ है, बेलन के आयतन का फॉर्मूला अपने पास क्या होता है, पाई आर स्क्वायर h बराबर में 30 पाई। तो अब देखिए अपने को क्या निकालना है, इसमें बेलन की ऊंचाई ज्ञात करनी है। क्या ज्ञात करना है, बेलन की ऊंचाई। तो पाई आर स्क्वायर की वैल्यू अपने को दे रखी है 6 पाई, तो पाई आर स्क्वायर यहाँ पे रख देंगे, वैल्यू इसकी 6 पाई गुणा में h। 6 पाई इधर गुणा में, इधर आकर भाग में, पाई से पाई कैंसिल, 6 5 30, h बराबर में कितना आ गया, 5 सेंटीमीटर। अतः बेलन की ऊंचाई कितनी आ गई, 5 सेंटीमीटर आ गई। अब इसके बाद अपने करते हैं 8th क्वेश्चन फर्स्ट। अब अपने करते हैं 8th क्वेश्चन। इसमें 8th क्वेश्चन क्या दिया हुआ है अपने को,
एक बेलन का आयतन और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्रमशः 1650 घन सेमी और 660 वर्ग सेमी है। बेलन की त्रिज्या और ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो अपने मान लेंगे, माना बेलन की त्रिज्या r है तथा ऊंचाई h है। क्या दिया हुआ है अपने को? बेलन का आयतन बराबर 1650 घन सेमी, आयतन का फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर एच बराबर 1650, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब इसके बाद दिया है अपने को बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना दिया है? 660 वर्ग सेमी। तो 2 पाई आर एच बराबर में 660, इक्वेशन नंबर 2। अब देखिए अपने क्या करते हैं, अब अपने को आर और एच निकालना है। अब निकालने के यहाँ से कई तरीके हैं आर और एच। यहाँ से अपने आर की वैल्यू निकाल के उसमें पुट कर दो तो एच की आ जाएगी, ठीक है। अगर एच की पुट कर दोगे तो आ जाएगी वैल्यू। लेकिन अपने क्या करेंगे, इसमें 1 में 2 का भाग दे देंगे। बिल्कुल इजी तरीका करेंगे अपने। तो पाई आर स्क्वायर एच में किसका भाग दे देंगे? 2 पाई आर एच का, यानी इधर 1650 में किसका भाग हो गया? 660 का। एच से एच कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, एक आर से एक आर कैंसिल। अपने पास क्या बचेगा? आर बटे 2 बराबर में 1650। यहाँ पे भी 0 से 0 कैंसिल हो जाएगी। 165 बटे में 66। 2 इधर भाग में, उधर जाकर गुना में हो जाएगा। अब 2 से ये कट हो जाएगा, 2 तिये 6, 2 तिये 6, 33 पंजे 165, यानी आर बराबर में अपने पास कितना आ जाएगा? 5 सेमी। त्रिज्या अपने पास 5 सेमी आ गई। क्या आ गई अपने पास? त्रिज्या 5 सेमी। अब ये आर का मान अपने कहाँ रख देंगे? इक्वेशन नंबर 2 में। आर का मान 2 में रखने पर, जैसे ही अपने रखते हैं 2 में, तो 2 पाई, पाई की वैल्यू रख देंगे 22 बटे 7। आर की वैल्यू भी अपने निकाली है 5 गुना एच बराबर 660। 7 इधर भाग में, इधर आकर गुना में, 2 22 और 5 इधर आकर भाग में। तो 22 तिये 66, 30, 5 31, 2 तिये 6, एच बराबर में क्या आ जाएगा? 7 तिये 21 सेंटीमीटर। तो ये अपने पास त्रिज्या और ऊंचाई इसकी फाइंड करनी थी, जो कि अपने कर दी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 अपने करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में देखिए बड़े ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? एक बेलन की ऊंचाई व त्रिज्या क्रमशः 7.5 सेमी और 3.5 सेमी है। इसके संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। एक बेलन की ऊंचाई व त्रिज्या क्रमशः 7.5 सेमी और 3.5 सेमी। बेलन की ऊंचाई दी हुई है, और बेलन की त्रिज्या दी है। बेलन की ऊंचाई h बराबर में अपने पास कितनी है? 7.5 सेमी, और त्रिज्या है 3.5 सेमी, ठीक है। अब देखिए इसके संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफल का और वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल का क्या निकालना है अपने को? अनुपात ज्ञात करना है। तो अपने करते हैं इसमें। तो पहले मैं फॉर्मूला लगाता हूं, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल और किसका अनुपात निकालना है अपने को? बेलन के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। बेलन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल अपने पास क्या? 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच, और इसका फॉर्मूला 2 पाई आर एच।
तो 2πr से 2πr तो क्या हो गया, कैंसिल, क्योंकि त्रिज्या और ऊंचाई दोनों में क्या है, सेम है, इसलिए कट हो जाएंगे। अब r की वैल्यू यहाँ पे रखेंगे 3.5 और h की वैल्यू कितनी रखेंगे 7.5 और h की वैल्यू कितनी है अपने पास 7.5। ये कितना हो जाएगा 11/7.5। लेकिन अपने को अनुपात देना है तो अपने पॉइंट यहाँ से हटाएंगे तो ये पॉइंट जैसे ही अपने हटाते हैं यहाँ से तो ऊपर एक 0 लग जाएगी। अब 5 के टेबल से ही कर सकते हैं, 5 दूनी 10, एक 10 बचेगा, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 5 5 25। क्या अनुपात आ जाएगा, संपूर्ण पृष्ठ और वक्र पृष्ठ में 22:15। अब इसके बाद 10th क्वेश्चन, इसके बाद अपने करते हैं इसका 10th क्वेश्चन। 10th क्वेश्चन में क्या है अपने पास, 20 मीटर गहरा और 7 मीटर व्यास का एक कुआं खोदा गया है। 20 मीटर गहरा और 7 मीटर व्यास का एक कुआं खोदा गया है। इसमें निकली मिट्टी से 22 मीटर गुना 14 मीटर माप का एक चबूतरा बनाया गया है। चबूतरे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है, 10th बोर्ड के हिसाब से ये लगभग एग्ज़ाम में पूछा जाता है, फाइनल एग्ज़ाम में। तो देखिए 20 मीटर गहरा और 7 मीटर व्यास का एक कुआं खोदा गया है। तो कुआं किस प्रकार का होता है, कुआं किस आकृति का होगा, बेलनाकार होगा। क्या होगा, कुआं बेलनाकार। और चबूतरा किस आकृति का है, देखिए 22 मीटर गुना 14 मीटर की माप, लंबाई और चौड़ाई दी है और चबूतरे की ऊंचाई पूछी है। तो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई अगर है तो किस प्रकार की आकृति अपने पास आ गई है, घनाभ की आकृति अपने पास आ गई है। तो अपने देखो इसमें क्या करते हैं, तो देखो कुएं की गहराई h बराबर, देखिए कुएं की क्या होगी, गहराई होगी, क्या होगी, गहराई s से लिखेंगे 20 मीटर। इसके बाद इसका व्यास दिया हुआ है कुएं का 7 मीटर, व्यास दिया हुआ है 7 मीटर। तो कुएं की त्रिज्या स्मॉल r से लिखेंगे 7/2 मीटर। और कुएं का आयतन निकालेंगे अपने, क्यों निकालेंगे अभी थोड़ी देर के बाद अपने इस पे डिस्कस करते हैं। चबूतरा दिया हुआ है अपने, तो चबूतरे की लंबाई और चौड़ाई अपने को गिवन है। तो चबूतरे की लंबाई कैपिटल L से लिखेंगे, कितनी दी हुई है अपने को 22 मीटर। और चबूतरे की चौड़ाई दी हुई है कैपिटल B से लिख लेंगे इसको 14 मीटर, कितनी दी हुई है 14 मीटर। और ऊंचाई ज्ञात करनी है, तो मान लेंगे माना चबूतरे की ऊंचाई, माना चबूतरे की ऊंचाई बराबर कैपिटल H, कैपिटल H। तो अपने देखिए इसमें अब चबूतरे की ऊंचाई निकालनी है। देखिए कुएं की मिट्टी निकाली गई, उससे चबूतरा बनाया गया। जब एक वस्तु से दूसरी वस्तु बनाई जा रही है तो इनके क्या इक्वल रहेंगे, आयतन इक्वल रहेंगे। क्या इक्वल रहते हैं, आयतन। तो कुएं का आयतन किसके बराबर आ जाएगा, चबूतरे के आयतन के। अब ध्यान रखिए कुआं किस आकृति का होता है, बेलनाकार, तो πr²h। और चबूतरा किस आकृति का है, घनाभाकार है, तो घनाभ का आयतन लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई LBH। तो अब देखिए वैल्यूज रख दीजिए, पाई की वैल्यू 22/7, स्मॉल r की वैल्यू अपने पास कितनी है 7/2, स्क्वायर है तो 2 बार मल्टीप्लाई में, h की वैल्यू अपने पास 20, इधर L की 22, B की 14 और H कैपिटल H फाइंड करना है जो कि चबूतरे की ऊंचाई है। तो अब देखिए इसको सॉल्व कर सकते हैं अपने, ये 22 और 14 इधर गुणा में है तो इधर आकर किस में हो जाएंगे, भाग में। ये तो सेम का सेम, 22 और 14 इधर आकर किस में हो गए, भाग।
अब देखिए 7 से 7 कट, 22 से 22, उसके बाद 7 दूनी 14, 2 दाएँ 20, 2 5 10, h बराबर में क्या बच गया 5/2, भाग देंगे 2 दूनी 4, 1 बचेगा, पॉइंट लगाएंगे 2 5 10, h बराबर 2.5 मीटर, यानी चबूतरे की ऊंचाई अपने पास कितनी आ जाएगी 2.5 मीटर आ जाएगी। अब इसके बाद अपने करते हैं इसका 11वां क्वेश्चन और करते हैं एक। देखिए 11वें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। इलेवेंथ क्वेश्चन में अपने को क्या दिया हुआ है, इलेवेंथ क्वेश्चन अपने पास है, एक बेलनाकार बर्तन में 30,800 सेमी क्यूब पानी भरा जा सकता है। यानी पानी भरा गया है तो उसके अंदर भरा गया, तो ये क्या दिया हुआ है अपने को, बेलनाकार बर्तन का आयतन दिया हुआ है। यदि बर्तन की भीतरी त्रिज्या 14 सेमी है तो उसका भीतरी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करो, उसका भीतरी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करो। यानी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, आयतन दिया हुआ है, तो अपने लिखेंगे सबसे पहले अपने त्रिज्या गिवन है, अपने को क्या निकालेंगे, ऊंचाई ज्ञात करेंगे अपने। तो मान लेंगे, माना बेलनाकार बर्तन की ऊंचाई इक्वल में स्मॉल h, उसके बाद बेलनाकार बर्तन की भीतरी त्रिज्या स्मॉल r से लिख लेंगे, कितनी गिवन है अपने को 14 सेंटीमीटर। अब इसके बाद बेलनाकार बर्तन में कितना पानी भरा जा रहा है, 30,800 सेमी क्यूब पानी भरा जा रहा है। तो ये बेलनाकार बर्तन का क्या होगा, आयतन लिख लेंगे। चूंकि बेलनाकार बर्तन में 30,800 सेमी क्यूब पानी भरा जा सकता है, पानी भरा जा सकता है, तो इसलिए बेलनाकार बर्तन का आयतन बराबर 30,800 सेमी क्यूब। अब आयतन का फॉर्मूला πr² बराबर 30,800, पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू 14, स्क्वायर है 2 बार मल्टीप्लाई में, h फाइंड करना है अभी 30,800, 7 इधर भाग में, उधर जाकर गुणा में, 22 गुणा 14 गुणा 14 इधर आकर भाग में, उधर मल्टीप्लाई में थे, इधर आकर किस में हो जाएंगे, भाग में हो जाएंगे। अब इसको सॉल्व कर लेंगे अपने। देखिए 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 22 से ये कट हो जाएगा, 22 एकम 22, 8 बचेगा 88, 22 चौके 88, 2 जीरो हैं, 22 0 0, 22 0 0, 14 से ये कैंसिल हो जाएगा, 14 एकम 14, 100 बचेगा, h बराबर में 100/2 कैंसिल करेंगे, कितना आ जाएगा 50। ऊंचाई अपने पास कितनी आ गई, 50 सेंटीमीटर आ गई। अब क्या निकालना है अपने को, बेलनाकार बर्तन के भीतरी वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो अपने लिखते हैं यहीं, बेलनाकार बर्तन के भीतरी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, क्या फॉर्मूला होता है, 2πRh, 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7, r की वैल्यू 14 गुणा में h की वैल्यू 50, 7 दूनी 14, 22 दूना 44, 50 दूना 100, 44 को 100 से गुना करेंगे 4400 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये अपने पास क्या आ गया, इसका आंसर आ गया। तो देखिए बच्चों, अपने इसमें 11 क्वेश्चन कर चुके हैं, ठीक है, बेलन के क्वेश्चन अपने कंप्लीट कर चुके हैं।
इसके बाद इसके 2 क्वेश्चन अपने पास रह गए जो कि किसके हैं, खोखले बेलन के हैं। तो अपने वो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में 2 क्वेश्चन बड़े अच्छे से करेंगे। तब तक आप इन क्वेश्चंस को बड़े अच्छे से करिए और इनको रिपीट करके देखिए, एग्जाम्पल्स, फॉर्मूलाज सब कुछ तैयार रखिए। ओके, थैंक यू।